चलो भाई, आज का अपना क्वेश्चन होने वाला है वैलिड पैरेंथेसिस। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, सबसे पहले अपन देखेंगे भाई प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्या है, फिर अपन देखेंगे प्रॉब्लम को डायरन करके एक टेस्ट केस से, फिर अपन देखेंगे इसका लॉजिक, लास्ट में देखेंगे कोड। ठीक है भाई, मेन अपन को मजा आने वाला है अपन को प्रॉब्लम करके, क्योंकि प्रॉब्लम बड़ा अच्छा है, थोड़ा मतलब बेसिक के हिसाब से अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे अपन लोग एक अपना इंट्रोड्यूस करेंगे नया वेरिएबल स्टैक। स्टैक आज अपन समझने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोलता क्या है। गिवन अ स्ट्रिंग एज कंटेनिंग जस्ट द करेक्टर। अब करेक्टर ये सारे ब्रेसेस है, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, छह टाइप के टोटल, तीन टाइप के, तीन का अपना ओपन है, तीन का अपना क्लोज है। ठीक है भाई, अब देखना वाला कब कब ये वैलिड हो सकता है। तो पहला क्या बोला है इसने, ओपन ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज बाय द सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट्स। कैसे मतलब, जैसे मान के चलो कि जैसे ये अपना ओपन है तो इसके साथ यही क्लोज होगा, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन है तो स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होगा, जैसे करली ब्रैकेट को ओपन है तो करली क्लोज होगा। यही बोलना चाह रहा है, अगर ये तीनों केसेस मिल गए तो ये माना जाएगा भाई ये एक ना वैलिड पैरेंथेसिस है। जैसे लाइक एग्जांपल 1 है, तो वन में देखो ओपन है, इसका क्लोज है, तो ये हो गया वैलिड, तो ये आ गया ट्रू। ठीक है भाई, सेकंड क्या बोलता है, ओपन ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज इन द करेक्ट ऑर्डर। ओपन ब्रैकेट हमेशा करेक्ट ऑर्डर में क्लोज होना, जैसे ये वाला ओपन है, ये इसका क्लोज हो गया, ये वाला ओपन हो गया, फिर ये इसका क्लोज हो गया। तो जैसे सेकंड एग्जांपल, ओपन ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज इन सेम ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर में। ऐसा नहीं हो सकता कि ओपन है तो इसका क्लोज ही हो गया, ये दोनों सेम ऑर्डर में नहीं है। मतलब या तो ओपन ऐसा आ गया, स्क्वायर वाला क्लोज आ गया, ये भी सेम ऑर्डर में नहीं है। आप क्या बोला, एवरी क्लोज ब्रैकेट हैज अ कोरस्पॉन्डिंग ओपन ब्रैकेट, मतलब क्लोज ब्रैकेट से ये वाला स्क्वायर क्लोज है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ओपन ब्रैकेट यही होगा। मतलब ये भी एक वैलिड हो सकता है कि ओपन, ये वाला ओपन, फिर ये क्लोज और ये वाला क्लोज, तो लाइक ये भी एक तरीके से वैलिड हो सकता है। ठीक है भाई, ये हो गया अपना तीन, जैसे लाइक ऐसे ऐसे ये वाला, ये भी एक वैलिड है। ठीक है, हम लोग समझने वाले हैं अपना एग्जाम्पल एग्जाम्पल से। ठीक है भाई, पहला एग्जाम्पल अपना समझने वाला है ये वाला। अब बोलता क्या है एग्जाम्पल में, पहला आया अपना ओपन, तो हम लोग ने बोलता है अपना इंट्रोड्यूस करने वाला स्टैक। तो चलो स्टैक बना लो, स्टैक। तो अपन ने क्या है ना, अपना लॉजिक क्या बोलेगा ना, जैसे अपना ओपन ब्रैकेट आया ना, ओपन आते ही हम लोग क्लोज डाल देंगे, सिंपल सा। ठीक है भाई, ओपन आते ही ओपन को पुश कर देंगे अपन स्टैक के अंदर, तो ओपन आता है अपना ओपन को पुश कर दिया स्टैक के अंदर। अब आया क्लोज, क्लोज आते ही हम लोग बोलेंगे स्टैक को भाई कि तुम्हारे पास इसके कोरस्पॉन्डिंग ओपन प्रेजेंट है या नहीं है। तो स्टैक में देखा, स्टैक ने बोला यस मेरे पास प्रेजेंट है, तो ओनली यहाँ का काम खत्म। अब आया फिर से ओपन, ओपन आते अपने स्टैक के अंदर डाल दी स्क्वायर का ओपन। अब आया क्लोज स्क्वायर का, क्लोज स्क्वायर का आते हम भाई बोला स्टैक को, भाई स्टैक तुम बताओ तुम्हारे पास कोरस्पॉन्डिंग ओपन है या नहीं है। तो स्टैक ने बोला यस मेरे पास प्रेजेंट है, तो बोले यहाँ भी ठीक है। अब आया करली का ओपन, करली का ओपन आते ही मैंने बोला भाई स्टैक के अंदर करली का ओपन डल जाएगा। अब आया करली का क्लोज, करली का क्लोज आते ही मैंने बोला भाई करली तुम्हारा ओपन स्टैक के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। तो स्टैक ने बोला यस मेरा प्रेजेंट है, ये भी निकल गया। तो ये प्रूव होता है कि भाई ये अपना एक वैलिड है, वैलिड पैरेंथेसिस है। ठीक है भाई, ट्रू आ गया। अब एक नया टेस्ट केस मैं लेता हूँ ये वाला। ठीक है, ये टेस्ट केस समझते हैं, वही सेम चीज है, क्रिएट कर लेंगे स्टैक, वही सेम चीज, ओपन आते ही मैंने स्टैक के अंदर डाला। अब आया क्लोज, क्लोज आते ही मैंने बोला भाई स्टैक को भाई तुम्हारा कोरस्पॉन्डिंग ओपन प्रेजेंट है या नहीं है। तो स्टैक ने बोला यस मेरे पास प्रेजेंट है, तो ऑटोमेटिकली इसको निकाल दिया। अब आया ओपन ब्रैकेट, स्क्वायर का मैंने डाला इसके अंदर, फिर से आया ओपन ब्रैकेट मैंने डाला स्टैक के अंदर पुश किया, फिर आया क्लोज ब्रैकेट, मैंने बोला भाई इसके कोरस्पॉन्डिंग ओपन प्रेजेंट है या नहीं है। स्टैक ने बोला यस मेरे पास प्रेजेंट है, इसके कोरस्पॉन्डिंग रादर देन कि ये वाला स्क्वायर का। ठीक है भाई, अब स्क्वायर का क्लोज आया, मैंने बोला भाई इसकी कोरस्पॉन्डिंग ओपन प्रेजेंट है नहीं है, तो यस प्रेजेंट है, तो ये भी डिलीट हो गया। अब आया ओपन ब्रैकेट, ओपन मैंने डाला इसके अंदर स्टैक के अंदर पुश किया। अब आ गया क्लोज, क्लोज आते मैंने बोला भाई इसके कोरस्पॉन्डिंग ओपन प्रेजेंट है या नहीं है। देखो भाई स्टैक में तो प्रेजेंट नहीं है, तो ऑटोमेटिकली मैंने यही बोल दिया कि भाई ये हो गया फॉल्स, कि ये एक वैलिड पैरेंथेसिस नहीं होने वाला है। चलो भाई, अब हम लोग समझने वाले इस एग्जांपल से अपना लॉजिक, क्वेश्चन का लॉजिक क्या बोलता है, मतलब बेसिकली देखा तो कोड क्या बोलता है। हमने अभी तो दो केस कंप्लीट कर दिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपना डन हो गया, हमने ड्राई रन करा दिया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपना डन हो गया। अब आपको देखना है लॉजिक इसका क्या है। लॉजिक के लिए हम लोग लिखेंगे अपना बेसिक सूडो कोड, और उसके बाद फिर हम लोग मेन कोड लिखेंगे। ठीक है भाई, लीड कोड पे जाके। ठीक है, सबसे पहले देखो हमने क्या बोला था, सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टैक। एक स्टैक चाहिए तो स्टैक बनाया मैंने, स्टैक होगा करेक्टर टाइप का, क्योंकि ये एक है पूरा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बोलते करेक्टर ऑफ एरे। ठीक है भाई, स्टैक का नाम रखा अपने स्टैक बनाया। उसके बाद अपन ने क्या बोला भाई कि सिंपल सा ट्रैवर्स कराओ, तो एक दो वेरिएबल मैंने ले लिए, इंट एक तो हो गया अपना i इक्वल टू 0, और एक अपन ने इसका ले लिया n अपना हो गया s डॉट साइज। ठीक है भाई, सेम चीज अपन ने यूज किया वाइल लूप, वाइल i इज लेसर देन n। ठीक है भाई, तो पहला स्टेप क्या हुआ, अपन ने चेक किया भाई अगर ओपन प्रेजेंट है, तो तीन केसेस है, इसके तीन टाइप के ओपन है। इफ s ऑफ i इज इक्वल टू, या तो ये हो
या फिर स्क्वायर का ओपन हो, सॉरी 1 सेकेंड, हाँ, या फिर स्क्वायर का ओपन हो और या फिर करली वाला ओपन हो। ठीक है भाई, तीनों में से कोई सा भी ओपन आता है, मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ सूडो कोड, वहां पर मेन कोड लिख लेंगे। ठीक है भाई, तो ऑटोमेटिकली अपना क्या करो भाई, स्टैक तुम अपने अंदर पुश कर लो ओपन को, क्योंकि मैंने यही बोला था ये आएगा या फिर ये आएगा या फिर ये वाला आएगा। ठीक है, कोई सा भी एक पुश हो गया। ठीक है, तो अभी के लिए अपना यार तो मैंने ये पुश कर लिया है। ठीक है भाई, अपना एल्स इफ क्या आया कि मान के चलो कि भाई अब आया क्लोज एस ऑफ आई इक्वल टू आ गया अपना ये वाला। तो अब मैंने उसके लिए बोला भाई स्टैक भैया तुम इसके कोरस्पॉन्डिंग ओपन प्रेजेंट है या नहीं तुम्हारे पास। अगर एस टी डॉट टॉप इस इक्वल टू ओपन आया ये, तब तो दिक्कत नहीं है। या फिर एक केस हो सकता था कि भाई अपना स्क्वायर वाला क्लोज आ जाता, तो स्क्वायर वाले क्लोज के लिए एस टी डॉट टॉप मैंने चेक करवाया, बोला भाई इसका ओपन प्रेजेंट है या नहीं है तुम्हारे पास, तो इसका ओपन। और सेम चीज एक केस ये हो सकता था भाई एस ऑफ आई इज इक्वल टू करली वाला क्लोज आता, तो इसके लिए अपना स्टैक में हम लोग चेक करते भाई एस टी डॉट टॉप इसका ओपन प्रेजेंट है या नहीं है। अगर ये केस में से कोई सा भी केस मैच हो गया तो मान के चलो हमको उसको पॉप करना है, तो एस टी डॉट कर दिया अपन ने इसको पॉप। अब मान के चलो कि भाई ना इफ केस में गया ना वो एल्स इफ के अंदर गया, तो ऑटोमेटिकली के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा, मतलब कि ये वैलिड पैरेंथेसिस नहीं है। लाइक एग्जांपल देखा जाए तो या तो ये वाला एग्जांपल ले लो, या फिर जो तीसरा एग्जांपल जो थोड़ा हाइड हो गया, तो ये वाला एग्जांपल ले लो, इससे अपन पता चल गया कि इसके कोरस्पॉन्डिंग क्लोज या ओपन नहीं मिला स्टैक के अंदर, तो ऑटोमेटिकली अपन रिटर्न कर देंगे इसके अंदर अपना फॉल्स, कि भाई ये एक वैलिड पैरेंथेसिस नहीं होने वाला है। इन केस लास्ट जब ये पूरा ट्रेवर्स कर चुका होगा, एक केस ऐसा हो सकता है कि स्टैक का साइज अभी 0 नहीं हुआ हो, तो ये चीज अपन चेक कर लो। इफ एस टी डॉट साइज इन केस अगर नॉट इक्वल टू 0 है, तो ऑटोमेटिकली ये भी एक फॉल्स की कंडीशन है। लाइक अब सारी कंडीशन हमने चेक कर ली है, ये वाली यहाँ की फॉल्स देख ली, ये भी फॉल्स देख ली, तो ऑटोमेटिकली लास्ट में अपन रिटर्न कर देंगे ट्रू, और इसको अपन बोल देंगे भाई ये अपना एक वैलिड पैरेंथेसिस है। लाइक एग्जांपल नंबर 2 ये वाला, कि ये अपना एक वैलिड पैरेंथेसिस है। ठीक है भाई, अब अपन इसका कोड देखेंगे अपना लीड कोड पे जाके। ठीक है भाई, चलो भाई हम जो देखने वाला है इसका कोड, मैंने आपको बोला था भाई पहला स्टेप अपना क्या होने वाला स्टैक। ठीक है भाई, उसके बाद मैंने बोला था आपको 2 पोजीशन आनी है, एक तो आई इक्वल टू 0 स्टार्टिंग पोजीशन सेम, और एक एस डॉट साइज। अब मुझे मैंने क्या बोला था भाई यूज करने वाला अपन वाइल लूप आई स्लैश 7। तो इफ अगर मैं चेक करूँगा इफ एस ऑफ आई इज इक्वल टू नॉर्मल वाला एम्प्टी हो, या फिर एस ऑफ आई इज इक्वल टू करली वाला एम्प्टी हो, और या फिर एस ऑफ आई इज इक्वल टू स्क्वायर वाला एम्प्टी हो, तो सिंपल से क्या करना है एस टी डॉट पुश करो एस ऑफ आई। इनकेस अगर सारे एम्प्टी नहीं मिला, अगर मान लो क्लोज वाला मिल गया, अब क्लोज मिल गया, ओपन मिला, यहाँ पे क्लोज मिला मान लो, तो इफ सबसे चेक करूँगा इफ एस टी डॉट साइज इज इक्वल टू 0 है, तो ऑटोमेटिकली वो तो फॉल्स हो गया होगा। अब चेक करना होगा इफ एस ऑफ आई इज इक्वल टू क्लोज आया एंड एस टी डॉट टॉप इसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे ओपन नहीं मिला, तो वो भी एक तरीके से फॉल्स हो गया होगा। ठीक है, इफ एस ऑफ आई इज इक्वल टू स्क्वायर वाला क्लोज आया, करली वाला क्लोज ले लेता है चलो, बस आया एस टी डॉट टॉप इसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे करली वाला ओपन नहीं मिला, या फिर ठीक है भाई, या फिर एस ऑफ आई इज इक्वल टू स्क्वायर वाला ओपन आया, अब इसके कोरस्पॉन्डिंग एस टी डॉट टॉप के अंदर मुझे ओपन नहीं मिला। ठीक है भाई, तो इन सभी केसेस में मुझे रिटर्न फॉल्स करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसे कोरस्पॉन्डिंग ओपन नहीं मिला है। अदरवाइज क्या करना होगा एस टी डॉट पॉप कर देना होगा नॉर्मल सा, और लास्ट में जाके आई प्लस पे, क्योंकि अब नेक्स्ट पोजीशन के लिए हमें देखना होगा। ठीक है भाई, और अब एक बार चेक मुझे फिर से करना होगा कि भाई इफ मान के चलो कि एस टी डॉट साइज अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है, ऑटोमेटिकली यहाँ भी अपन को रिटर्न फॉल्स करना होगा। क्यों? क्योंकि ओपन वाला इसके अंदर होगा और क्लोज वाला इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, मतलब लाइक कोरस्पॉन्डिंग क्लोज नहीं होगा ओपन के लिए, तो उसके लिए मुझे अब इसके अंदर फॉल्स करना होगा। तो लास्ट है अपना रिटर्न ट्रू होगी, मतलब सारे केस अगर अपने पास हो गए तो ट्रू होगा। ठीक है, कोड को दिखता रन करा गया। ठीक है भाई, देखते सेकंड केस के अंदर अपन को फॉल्स मिला है, देखते हैं और क्या इशू आ रहा है। पहला वाला एस ऑफ आई अगर क्लोज है तो इससे कोरस्पॉन्डिंग अगर ओपन नहीं मिला, ठीक है। एक करली वाला क्लोज है, इससे कोरस्पॉन्डिंग ओपन नहीं मिला,
ओपन नहीं मिला, ठीक है। एंड ये ओपन से कोरस्पॉन्डिंग हमको क्लोज नहीं मिला। एक सेकेंड, देखो हमने यहाँ मिस्टेक कर दी है, अपन यहाँ पे क्लोज लिखना, सॉरी यहाँ ओपन ही आएगा टॉप के अंदर, ऐसा फाइल करो क्लोज है तो ठीक है भाई। देखते हैं अभी बस रन करा के फिर से, मे भी अब कुछ एरर तो नहीं है। ठीक है भाई, बेस केस पास हो गया, इसको रन करा के देखते हैं। ठीक है भाई, ठीक है भाई, पास कर गया। चलो भाई, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो।